हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक्सेल की एक नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि आप एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे की जाती है इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जब हमें एक्सेल में बिल की एंट्री करने के लिए कहा जाता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बातें दिमाग में आती हैं कि बिल की एंट्री आखिर कैसे करें, कौन सी चीज़ें को पहले लिखा जाता है या फिर किस तरह से इसे कस्टमाइज़ किया जाता है कि किस तरह से टोटल, सब टोटल या फिर डिस्काउंट या जीएसटी वगैरह या फिर ग्रैंड टोटल वगैरह, ये सब कंफ्यूज हमें दिमाग कर देता है। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर एक्सेल में बिल की एंट्री करना मैंने इतने आसान तरीके से समझाया है। अगर आपको एक्सेल आता है और भी अच्छी बात है। अगर दोस्तों आपको एक्सेल नहीं आता तो भी आप बड़े आसानी से कर पाओगे एक्सेल में बिल की एंट्री, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि एक्सेल में बिल की एंट्री कैसे की जाती है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे आप। और लास्ट में वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहोगे कि कितना आसान था एक्सेल में एंट्री करना। तो दोस्तों, हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लकी गुरु स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए। और दोस्तों, यार चैनल पर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो यार देरी किस बात की, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक बिल इनवाइस बना रखा है। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये किस तरीके से किया गया है, किस तरीके से हम लोग इसको कैसे मेंटेनेंस किए, तो ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव। तो चलिए इसको हम सीखते हैं कि इसमें किस तरीके से प्रोडक्ट दिए गए हैं, रेट दिए गए हैं, क्वांटिटी है या फिर डिस्काउंट कैसे किया गया है, सब टोटल कैसे निकाला है, जीएसटी कैसे है, ग्रैंड टोटल क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग इस बिल में सीखने वाले हैं। तो ये कैसे रिप्रेजेंट किया गया है तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ। चलिए हम लोग सीखते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये जो सेल है यानी कि रो है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ये रो को 5 रो हमें लेकर जाना है। इस तरीके से आपको इस तरीके से सिलेक्शन बना लेना है। इस तरीके से आपको 2 रो क्या करनी है, सिलेक्ट करना है। किस तरीके से करना है मैं फिर से आपको बता देता हूं दोस्तों। तो आपको इस तरीके से कर्सर यहाँ पे रखना है, ठीक, और इसको नीचे की ओर खींच लेना है और खींचते हुए आपको लास्ट तक का जाना है। यहाँ 5 सेल को आपको क्या करना है, कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये जो मर्ज एंड सेंटर है, बस आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक। क्लिक करने के बाद आपको ये मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देना है, तो ये देखिए मर्ज हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखना है जिस कंपनी का आप इनवाइस बिल बना रहे हो, ठीक। तो चलिए मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे तो मैं अपनी कंपनी का नाम लिख देता हूँ लकी गुरु, ठीक। उसके बाद लिमिटेड LTD, ठीक, यानी कि लिमिटेड को LTD लिख देते हैं दोस्तों, और प्राइवेट PVT, ठीक, लिमिटेड प्राइवेट। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी कंपनी का है दोस्तों तो आप इस तरीके से क्या है उसका नाम लिखो। उसके बाद आपको कहीं बाहर क्लिक करना है इस जगह पे, ठीक, खाली जगह पे, फिर वापस इसी पे क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए बोल्ड ऑप्शन दिया है, आपको बोल्ड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक। इस तरीके से आपको जितना साइज़ अच्छा लगे उतना साइज़ यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे मिडिल वाले अलाइन पर क्लिक कर देना है, ठीक। इस तरीके से बस इतना हमें करके छोड़ देना है। फिर हम अगले लाइन पे वापस आएंगे, इस तरीके से नीचे की ओर आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरीके से 5 को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये मर्ज वाला सेंटर जो है इस बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर को क्लिक कर देना, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों आपको क्या है कि उस कंपनी का एड्रेस लिखना है जिस कंपनी का बिल बनाया जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम कोई एड्रेस मेंशन कर देते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो जो भी आपको, जैसे यहाँ पे मैंने देखिए बिल में एड्रेस दिखाया है, ठीक। तो ये एड्रेस इस तरीके से आपको यहाँ पे भी एड्रेस लिखना है, ठीक। तो चलिए मैं एड्रेस यहाँ पे फिल कर देता हूँ।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको एड्रेस फिल कर देना है, फिर आपको कहीं बाहर पे क्लिक कर देना है। ठीक, क्लिक करने के बाद फिर हमें इस पर वापस क्लिक करना है दोस्तों। ठीक ना, इस तरीके से ये फिर हम देखिए इस पर फिर वापस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। ठीक, बोल्ड करने के बाद आप इसको क्या करोगे, मिडिल अलाइन पे क्लिक कर दोगे। ठीक, इसको अगर बड़ा करना चाहते हो थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दोगे। ठीक, फिर उसके बाद आपको फिर से नीचे वाली लाइन को फिर इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद आपको फिर से सेंटर एंड मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बिल इनवॉइस लिखना है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं बिल इनवॉइस। ठीक, इस तरीके से आपको बिल इनवॉइस लिख देना है। ठीक, और कहीं पे बाहर क्लिक कर देना है। ठीक, फिर से वापस उसी पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपको इसको बोल्ड करना है। ठीक, और थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है इस तरीके से। ठीक, फिर अगली लाइन पे नीचे उतरना है। अब देखिए यहाँ पे जो बिल क्रिएट किया गया है यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर वगैरह, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, रेट, क्वान्टिटी, अमाउंट दिया गया है, तो ये सारी चीज़ हम लोग को यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो पहले हमको यहाँ पे लिखना है SN। ठीक, यानी SN का मतलब होता है दोस्तों कि SN का मतलब होता है सीरियल नंबर। ठीक, तो आपको यहाँ पे SN टाइप करना है इस तरीके से। ठीक, उसके बाद आपको अगली लाइन पे बढ़ने के लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से इसके जो कीबोर्ड से टैब बटन होता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, या फिर जो एरो की दी होती है कीबोर्ड में लेफ़्ट राइट करने के लिए आप उसका यूज़ भी कर सकते हो। ठीक, चलिए मैं इसका टैब इस्तेमाल कर लेता हूँ। ठीक, टैब दबाओगे तो आगे अगली लाइन पे आ जाओगे। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट करना है तो प्रोडक्ट लिखते हैं। तो आपको इस देखिए प्रोडक्ट लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रेट टाइप करना है। ठीक, इस तरीके से टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको क्या है, क्वांटिटी टाइप करनी है। ठीक है ना, क्वांटिटी आपको इस तरीके से लिख देनी है। फिर आगे टैब बटन दबा के आगे बढ़ना है और यहाँ पे अमाउंट लिखना है। ठीक, इस तरीके से। ठीक, अब आपको देखिए नीचे अब कहीं पे जो कर्सर है वो आपको नीचे की ओर इस तरीके से क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें जो सीरियल नंबर है, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, जितने प्रोडक्ट हैं उसी हिसाब से आप सीरियल नंबर की लिस्ट बना सकते हो। तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको पहले 1 टाइप करना है। अब नीचे उतरने के लिए आपको क्या है, फिर एरो की का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप इस तरीके से क्लिक कर दीजिए तब भी नीचे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 टाइप कर दीजिए। ठीक, अब दोनों को क्या करना है, कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए। अब दोनों को इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इस तरीके से कर्सर रखना है और माउस की लेफ्ट की को दोनों को इस तरीके से मिला देना है। ठीक, मिलाने के बाद आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए डार्क सर्किल आपको दिख रहा है। ठीक, छोटा सा आपको डार्क सर्किल दिख रहा है इस तरीके से। तो बस आपको इस जो डार्क सर्किल है इस सर्किल पे आपको माउस पॉइंटर ले जाना है। इस तरीके से सिलेक्शन बन के आएगा। बस आपको माउस की लेफ्ट की को इस तरीके से धीरे 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 आपको नीचे की ओर ड्रैग कर देना है। ठीक, यहाँ पे जितने प्रोडक्ट आपके हैं। ठीक, तो चलिए देखिए मैं यहाँ पे 10 प्रोडक्ट बनाया हूँ, तो मैं 10 की लिस्ट यानी कि 10 प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से 10 का प्रोडक्ट बना लूँगा। ठीक, बस आपको क्या करना है, इनको इस तरीके से कहीं बाहर क्लिक कर देना है, फिर से इसी पे क्लिक करना है और इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक, सिलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, नहीं तो फिर से आप देख लीजिए कैसे करते हैं। बस आपको इस पर कर्सर रखना है और माउस की लेफ्ट की को इस तरीके से दबाते हुए नीचे की ओर आ जाना है। ठीक, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, सिलेक्ट होने के बाद आप इसको क्या करोगे, सेंटर पर कर दोगे। ये सेंटर देखिए इस तरीके से ये वाला बटन आपको क्लिक कर देना है, तो ये सब सेंटर पर आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट मैंने कुछ दिए हैं, जैसे माउस है, पेन ड्राइव है, कीबोर्ड है। आप जो भी सामान बेच रहे हो आप वो यहाँ पे प्रोडक्ट दे सकते हो। चलिए मैं यही प्रोडक्ट ले लेता हूँ। ठीक है ना, मैं यही लिख लेता हूँ, जैसे माउस है और पेन ड्राइव है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे कीबोर्ड है, उस तरीके से यहाँ पे USB है, मॉनिटर है। ठीक है ना, सारे प्रोडक्ट आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, और प्रिंटर हो गया यहाँ पे। और देखिए प्रोडक्ट क्या क्या है। ठीक है ना, देखिए इस तरीके से प्रिंटर हो गया, USB केबल है। ठीक, USB केबल है, लैपटॉप है, तो डाल देते हैं USB केबल। USB केबल हो गया। ठीक, लैपटॉप हो गया। जो जो आपके प्रोडक्ट हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक, रैम हो गया। ठीक, और यहाँ पे A4 साइज पेपर हो गया, A4 पेपर। ठीक, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट क्या करना है, फिल कर लेना है। ठीक, अब देखिए ये प्रोडक्ट क्या है, आपको भर देना है इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे रेट दे रहा है। ठीक, अब आपको यहाँ पे रेट लिखना है। रेट क्या है, इस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब माउस कितना आप कितने रेट का आप लेके आ रहे हो, एक
माउस कितने रुपए का आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। यानी कि माउस का रेट क्या है, तो माउस का रेट चलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे 150 का माउस लेके आए हैं और पेन ड्राइव है वो हम 250 की लेके आते हैं। और यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड भी हम 250 वाला ही लेंगे। यहाँ पे USB है तो USB हम लेंगे 100 रुपये वाला। और यहाँ पे मॉनिटर है तो मॉनिटर हम 3000 रुपये वाला लेंगे। यहाँ पे प्रिंटर है तो प्रिंटर दोस्तों हमने 10,000 रुपये वाला ले लिया है। और यहाँ पे USB केबल है तो USB केबल हम 200 रुपये वाली लेंगे, ठीक, 200 रुपये वाली। यहाँ पे लैपटॉप है तो लैपटॉप हम 35,000 वाला ले लेते हैं। और यहाँ पे रैम है तो रैम हम 400 की ले लेते हैं। और A4 पेपर है तो इसको हम ले लेते हैं 250 रुपये का, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इस तरीके से रेट लिख लेना है, ठीक। ये रेट क्या है आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि रेट ये जैसे माउस कितने रुपए का आया है तो माउस कितने रुपए का है तो वो रेट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्वांटिटी बोल रहा है, क्वांटिटी अब हमें यहाँ पे माउस की क्वांटिटी कितनी है यानी कितना मैंने बेचा है तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्वांटिटी में टाइप करेंगे, ठीक। जैसे यहाँ पे माउस है, माउस को हम क्या है कि जैसे 20 पीस बेच दिए, ठीक। फिर नीचे की ओर आप उतरने के लिए दोस्तों क्या करोगे, आप इंटर बटन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर जो एरो की होती है ना लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तो आप डाउन वाली एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। चलिए मैं इंटर बटन का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या है कि पेन ड्राइव जैसे मैंने यहाँ पे 15 पीस बेची है, फिर एरो करके नीचे आते हैं। और कीबोर्ड मैंने 25 पीस बेच दिया है यहाँ से। और USB दोस्तों मैंने 10 पीस ले लेते हैं। और मॉनिटर मैं यहाँ पे 5 पीस ले लेता हूँ। और प्रिंटर मैंने 4 पीस लिया है। और USB केबल जो है ये मैं 25 पीस ले लेता हूँ। और यहाँ पे लैपटॉप है, लैपटॉप हम 3 पीस लेते हैं। रैम है, रैम हम लेते हैं 10 पीस। इसी तरीके से A4 साइज का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पे 25 पीस बेचा है, ठीक। तो जितना क्वांटिटी आप यहाँ पे बेचे रहोगे दोस्तों तो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे अमाउंट है। अब अमाउंट के लिए दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो अमाउंट क्या है कि जैसे रेट है तो रेट कितना क्वांटिटी आप खरीद रहे हो और कितने रुपए का खरीद के लाए हो तो दोनों का गुणा कराना होता है तभी रेट निकल के आता है, यानी अमाउंट निकल कर आएगा, ठीक। तो दोनों का गुणा कराना होगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग गुणा करा देते हैं। तो आपको इक्वल बटन दबाना है, देख लीजिए इक्वल बटन आपको दबा के रखना है इस तरीके से, ठीक। इक्वल बटन मतलब बराबर का चिन्ह आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको ये वाली जो मेरी सेल है इस सेल को आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक। चाहे इसको सेल को पहले सेलेक्ट कर लो या फिर पहले इसको सेलेक्ट कर लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना, दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो हम चलिए इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आपको कीबोर्ड से स्टार वाला बटन दबाना है, यानी कि स्टार वाले बटन को ही गुणे का चिन्ह कहा जाता है। तो इस गुणे वाले चिन्ह को आपको दबा देना है। दबाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये अगले वाले भाग को ले लेना है, मतलब पहला वाला भाग ले लिया, फिर अगले वाले भाग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे भाग वाला चिन्ह को क्लिक कर, आप गौर से देख लीजिए ये फॉर्मूला कैसे लगाया गया है। तो पहले आपको बराबर का चिन्ह लगा देना है, फिर आपको पहले वाले भाग ले लेना है, ठीक। फिर गुणे का निशान लगाना है, फिर दूसरा वाला भाग ले लेना है, फिर आपको कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देना है, ठीक। तो आप देख सकते हो इंटर बटन दबाओगे तो आपकी दोनों की वैल्यू यहाँ पे आंसर दे दिया है, ठीक। अब देखिए आप अब अगले का भी यहाँ पे आंसर निकालना है, यानी अगले की भी अमाउंट निकालना है। तो अगले का अमाउंट निकालने के लिए आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको इस पर क्लिक कर दीजिए, ठीक। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट बना हुआ है, ठीक। इस नोट को आप क्या करोगे ना, ठीक, नोट को आप नोट पे कर्सर रख लीजिए माउस पॉइंटर और इस तरीके से यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, ठीक। जैसे ही ड्रैग करोगे तो ये देखिए सब में आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक, आपको दिख रहा होगा, ठीक। अब इस तरीके से आंसर आ चुका है दोस्तों। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इनको हटा देते हैं, ठीक। देखिए आप यहाँ पे इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो दोस्तों, नहीं तो आप क्या करिए, इस पर आप ड्रैग नहीं करना चाहते हो तो बस इस पर सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। और ये जो थोड़ा सा डॉट वाला है नोट जो बना हुआ है इस पर आप क्या करिए, माउस की लेफ्ट वाली बटन को डबल क्लिक कर दीजिए, तब भी वो इस तरीके से आंसर आपके सामने दे देगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये डिटेल थोड़ी सी तैयार कर ली। अब नीचे की ओर आते हैं और नीचे की ओर दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ से हमें जो सेल है हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, 4 सेलेक्ट, आपको 4 इस तरीके से सेलेक्ट कर लेनी रो, ठीक। और नीचे की ओर आनी है, इस तरीके से आपको 5 सिलेक्शन ले लेना है, इस तरीके से आपको 5 सिलेक्शन बना लेना है, ठीक। 5 सिलेक्शन बनाने के बाद आपको आना है मर्ज एंड सेंटर पे और यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको मर्ज अक्रॉस, बस आपको इस पर क्लिक कर देना है। ये देखिए रो वाली सिलेक्शन अलग अलग बन गई है, ठीक। अब हम यहाँ पे करने के बाद इसको पूरे को फिर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेंटर पर क्लिक कर देना है, ठीक। सेंटर क्लिक करने के बाद कहीं बाहर क्लिक कर दीजिए, ठीक, इस तरीके से। अब हम जो भी चीज़ यहाँ पे लिखेंगे तो वो क्या है, बीचों बीच लिख के आएगा, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, टोटल अमाउंट चाहिए, तो हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, ठीक।
देखिए अब हम नीचे उतरेंगे, इंटर बटन दबाएंगे, नीचे आ जाएंगे। अब नीचे आने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे डिस्काउंट छूट वगैरह भी देना है। आप छूट वगैरह भी देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक। डिस्काउंट देना है तो आप दे दीजिए, ठीक। नहीं देना है तो आप नहीं भी दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्काउंट दिखाऊंगा तो मैं यहाँ डिस्काउंट लिखूँगा, ठीक। डिस्काउंट, ठीक। अब देखिए डिस्काउंट आप कितने % दे रहे हो, तो यहाँ पे आपको % देना पड़ेगा। तो देखिए मैं पहले यहाँ पे डिस्काउंट देखिए 15% दिया था, ठीक। अब मैं यहाँ पे % जो दूंगा यहाँ पे डिस्काउंट, तो मैं यहाँ पे 5% दूंगा। इस समय 5% मैं देने वाला हूँ, ठीक। तो आपको इस तरीके से 5% यहाँ पे लिख देना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना है, नीचे की ओर आना है, ठीक। अब यहाँ पे सब टोटल हमको दिखाना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब टोटल, ठीक। सब टोटल अमाउंट हमको दिखाना है, ठीक, इस तरीके से। फिर हम नीचे आते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हमको जीएसटी वगैरह भी देना है। देखिए यहाँ पे हमने जीएसटी वगैरह भी दिया है, ठीक। तो यहाँ पे हमको एस और सी जीएसटी भी देना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप एस जीएसटी और सी जीएसटी देना है, ठीक। तो चलिए हम सी जीएसटी लिख लेते हैं, और सी जीएसटी कितना दे रहे हो तो आप यहाँ पे वो मेंशन करोगे, तो 9% यहाँ पे हम दे रहे हैं तो 9% यहाँ लिखेंगे, ठीक। इंटर बटन फिर दबाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एस जीएसटी, ठीक। और इनको भी हम क्या करेंगे, 9% टाइप करेंगे, ठीक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम इंटर बटन नीचे उतारते हैं, यानी क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रैंड टोटल भी देना है, तो ग्रैंड टोटल के लिए हम इस तरीके से इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, इस तरीके से मर्ज पे क्लिक कर देना है, ठीक। मर्ज यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल मतलब जो फाइनल अमाउंट होता है, ठीक। ग्रैंड टोटल, इस तरीके से आपको ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर देना है, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए ग्रैंड टोटल हमको देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि यहाँ पे देखिए जीएसटी, यहाँ पे एस जीएसटी, सी जीएसटी, एस जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, ठीक। मगर अगर आप उत्तर प्रदेश से माल बेच रहे हो किसी महाराष्ट्र में या फिर किसी अदर स्टेट में, तो यहाँ पे जो दोस्तों जीएसटी अगर यहाँ पे लग के आ रहा है तो आप जीएसटी भी लगा सकते हो, नहीं तो इनको अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो दोस्तों। जैसे 9%, अगर आप जीएसटी 18% लगाओगे, जीएसटी लगाओगे तो दोस्तों, क्योंकि अगर स्टेट में आप बेच रहे हो तो वहाँ पे एस और सी जीएसटी नहीं लगाओगे, फिर जीएसटी आप 18% एक साथ लगा दोगे, ठीक। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक। अब देखिए दोस्तों ये जो अमाउंट मेरा टोटल अमाउंट है, अब टोटल अमाउंट हमें इन सब का टोटल अमाउंट चाहिए होगा, ठीक। तो अब हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना होगा, ठीक। टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सम का। तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो कैसे लगाएंगे, तो आपको इक्वल द बटन दबाना है और यहाँ लिखना है SUM सम। आप जैसे ही सम लिखोगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने फॉर्मूला एक्टिव करने के लिए बोलेगा, बस आपको इस पर माउस की लेफ्ट वाली बटन 2 बार दबा देना है, तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, ठीक। अब आपको जो जितनी भी आपकी रेंज है, बस आपको इस तरीके से इनको सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे रेंज आपको सिलेक्ट कर लिया, ठीक। देखिए रेंज जैसी सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ दिखा भी रहा है रेंज, भैया यहाँ पे आपको रेंज भी दिखा रहा है कि E6 और E15, यानी आप देख सकते हो ये क्या है, ये E6 पे है, और सबसे लास्ट वाला जो अनुपात के बाद लगा है तो ये 16 पे लगा है, ठीक, यानी E16। बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। आप चाहो तो दोस्तों इसमें जो ये सिलेक्शन है ये आप अपने हाथ से भी चाहो तो लिख सकते हो, ठीक। कैसे लिखते हो चलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे जो लिखा है ना E6, आप यहाँ पे इस तरीके से E6 लिख लीजिए, ठीक, और अनुपात का चिन्ह लगा दीजिए इस तरीके से, ठीक। और लास्ट में क्या है, देखिए लास्ट में वैल्यू क्या है, E और 15 पे रुकी हुई है वैल्यू, ठीक है ना। तो आप लास्ट में क्या है, E15 वाली वैल्यू आपको लेनी है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए E15, ठीक। तो वो वैल्यू ऑटोमेटिक देखिए सिलेक्ट कर लिया, बस आप ओके कर दीजिए, ठीक। आप देख सकते हैं आंसर दोनों तरीके से मैंने आपको सिखा दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट देना पड़ेगा, ठीक। डिस्काउंट जो दे रहे हैं, जो हम छूट देंगे वो हम टोटल अमाउंट से ही देंगे, ठीक। इसके लिए क्या करेंगे, तो बराबर यानी इक्वल वाला चिन्ह दबाना है, यानी बराबर का चिन्ह आपको टाइप करना है, और ये जो आपकी टोटल अमाउंट वाली वैल्यू है इसको सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, गुणे का चिन्ह लगाना है, यानी वही स्टार वाला चिन्ह आपको टाइप करना है, गुणे का चिन्ह, ठीक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, 5 जितना भी आप दे रहे हो यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जितना भी डिस्काउंट दोगे, 5% है 5% दे दीजिए, 10 है तो 10 लिख दीजिए, 15 है 15 लिख दीजिए, 20 है 20 लिख दीजिए, या इससे ऊपर भी अगर डिस्काउंट दे रहे हो तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखानी है, ठीक। उसके बाद आपको भाग वाला चिन्ह लगाना है, ठीक। भाग वाला चिन्ह लगाओगे और उसके बाद आपको 100 लिख देना है, बटे में 100, ठीक। और उसके बाद आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे छूट निकल के आ चुका है, ठीक, कि इससे मेरा इतना छूट आ चुका है। अब यहाँ पे सब टोटल देखिए दोस्तों तभी निकलता है जब आप डिस्काउंट वैल्यू दोगे, ठीक। तो हम डिस्काउंट वैल्यू दे चुके हैं, अब यहाँ पे सब टोटल हम इन्हीं का करेंगे, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो बस आपको इक्वल बटन दबानी है और जो आपकी टोटल अमाउंट है बस इसको सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद आपको माइनस बटन दबाना है,
माइनस बटन दबाने के बाद जो आपका डिस्काउंट निकला है बस इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब बस आपको इंटर बटन दबाना है तो देखिए आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। ठीक, यानी सब टोटल भी मेरा होके आ गया है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दे रहा है CGST। ठीक, अब देखिए CGST दोस्तों हमें निकालने के लिए CGST हमारा सब टोटल से ही निकलेगा। ठीक, तो CGST भी हम इसी तरीके से निकालेंगे। कैसे, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे यानी कि इक्वल का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना है, सब टोटल वाली वैल्यू को हम यहाँ से लेंगे। ठीक, और गुणे का चिन्ह लगाएंगे और हम कितने % CGST दे रहे हैं तो 9, तो वो 9 आप यहाँ लिख दोगे और भाग का चिन्ह लगाओगे और बटे में 100 लिख दोगे। ठीक, और इंटर बटन दबाओगे तो यहाँ पे देखिए CGST मेरी निकल के आ जाएगी। ठीक, इसी तरीके से आपका SGST भी निकालना है आपको, तो बराबर का चिन्ह लगाओगे और ये सब टोटल वाले वैल्यू को आप सिलेक्ट कर लोगे इस तरीके से, गुणे का चिन्ह लगाओगे दोस्तों और यहाँ पे आपको 9% देना है तो 9 लिख लेना है, भाग में आपको 100 डाल देना है। ठीक, इस तरीके से, और इंटर बटन कहीं बाहर जाके आपको कहीं क्लिक कर देना। ये देखिए इंटर बटन नहीं दबा रहे हो तो आप माउस का जो बटन है वो कहीं पर क्लिक कर दीजिए। ठीक, तो भी आंसर निकाल देगा। ठीक, अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि अगर आपका ये GST 18% एक साथ लगाओ तो आपको वहाँ पे C और S GST फिर नहीं लगाओगे। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल की बात आती है। ठीक, यानी कि जो हम ग्रैंड टोटल है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं आपको दिखाई दे। देखिए ग्रैंड टोटल यहाँ पे निकालना है दोस्तों, तो ग्रैंड टोटल की दोस्तों यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहाँ पे ग्रैंड टोटल हमें क्या करना है, तो ग्रैंड टोटल दोस्तों जो हमने GST निकाली है और जो मेरा सब टोटल है, इन दोनों को हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक, तो हमारा ग्रैंड टोटल निकल आएगा। ठीक, उसके लिए भी क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे और हमें क्या करना है, ये सब टोटल वाली वैल्यू को ले लेंगे, प्लस लगाएंगे, ये वाली वैल्यू GST वाली वैल्यू ले लेंगे, फिर से प्लस लगाएंगे और नीचे वाली वैल्यू ले लेंगे प्लस लगा के और इंटर बटन दबाएंगे तो ये देखिए वैल्यू हमारी सामने आ जाएगी। ठीक, आप इसको क्या है प्लस लगा के भी जोड़ सकते हो, नहीं तो आप इसको क्या है इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। बराबर का इसको हम हटाते हैं, पहले यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा के SUM सम लिख लीजिए और इस सम वाले फॉर्मूले को इनेबल कर लीजिए, डबल क्लिक करके इनेबल कर लीजिए। ठीक, और ये तीनों वैल्यू को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक, और यहाँ से क्या करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और यहाँ से इंटर बटन दबाइए, तब भी देखिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक, इस तरीके से तो आपकी वैल्यू देखिए इस तरीके से आ चुकी है। ठीक, देखिए पूरा सिलेक्शन बन चुका है। ठीक, इस तरीके से देखिए पूरा बिल यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब दोस्तों बिल तो यहाँ से तैयार हो चुका है, यानी इनवाइस बिल एक क्रिएट हो चुका है दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें क्या है कि एक जो इफेक्टिव है वो इफेक्टिव थोड़ा सा नहीं आया, यानी कि सुंदर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा सुंदर भी बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो बस ये जो वैल्यू है इनको हम पूरे को क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। सिलेक्ट करने के बाद हम इनको बोल्ड कर देंगे, मतलब जो जो मेन चीज़ है उनको हम बोल्ड कर देंगे। ठीक, बोल्ड कर देंगे और इस तरीके से हम ऊपर भी आएंगे और इस वाले सेक्शन को भी हम क्या करेंगे, इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और इनको भी बोल्ड कर देंगे। ठीक, बोल्ड कर देंगे इस तरीके से दोस्तों। अब देखिए बोल्ड कर दिया है और इनको हम थोड़ा सा सेंटर पे कर देंगे इस तरीके से। ठीक, अब इतना वैल्यू बन चुकी है। अब पूरे को हम क्या करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे, तो पूरा सिलेक्ट करना है आपको इस तरीके से, यहाँ तक जहाँ तक आपका डेटा बना है। ठीक, यानी कि जहाँ तक आपने एंट्री कर रखी है और यहाँ से आपको क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे मेरी इनवाइस बिल की एंट्री पूरी हो चुकी है, यहाँ पे सारी एंट्री हो चुकी है। अब इनको अगर आप थोड़ा सा और भी इफेक्टिव बनाना चाहते हो बिल को, तो इनका थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कलर दिया था इस तरीके से आप कलर वगैरह भी भर सकते हो। जैसे इनका हम फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर ले लेते हैं, जैसे इस तरीके से मैंने ले लिया। ठीक, और इनका भी आप कलर चाहो तो भर सकते हो, कोई और कलर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए तो हम कुछ और कलर ले लेते हैं। इनका चाहो तो आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे आते हैं तो यहाँ से बैकग्राउंड वगैरह जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। ठीक, चलिए मैं बैकग्राउंड नहीं लूँगा फिलहाल। ठीक, इस तरीके से दोस्तों क्या है कि एक परफेक्ट बिल की एंट्री तैयार हो चुकी है। बिल कैसे बनाते हैं तो वो मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है दोस्तों। अगर दोस्तों कोई डाउट्स है आपके मन में, अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ में आई है तो दोस्तों आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चन दे दीजिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ये चीज़ सीखने का मौका मिल जाए दोस्तों। और दोस्तों या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले या सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, तो देरी किस बात की करो। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।